राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य का गोचर कुंभ राशि में जब होगा 13 फरवरी से, तो किन राशि के जातकों को अब अगले एक महीने बहुत संभल कर रहना होगा। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य नवग्रह के राजा कहे जाते हैं, आत्मा के कारक कहे जाते हैं। बंधुओं, सूर्य जब भी राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। ये कुछ राशि के जातकों को उत्तम लाभ भी देते हैं तो कुछ को अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में एक महीने के बाद लगभग परिवर्तन करते हैं। 13 फरवरी को सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में आ रहे हैं, जहां पर पहले से ही राहु गोचर कर रहा है। बुध और शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। सूर्य का ये गोचर राहु के साथ मिलकर के अशुभ प्रभावकारी ग्रहण योग भी बनाएगा। बंधुओं, सूर्य के इस गोचर से कुछ राशि के जातकों को अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। उनको अब अगले एक महीने बहुत संभल करके आगे बढ़ना होगा। आइए बात करते हैं उन राशियों की जिनको संभल करके रहना है। पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के 8वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस गोचर से आपके कामों में रुकावट आ सकती है। बनते बनते आपके काम बिगड़ सकते हैं। धैर्य बना करके रखना होगा। परेशानियों का समाधान अवश्य हो जाएगा। कार्य क्षेत्र पर आप अधिकारियों के साथ विवाद करने की स्थिति से बचें। सहकर्मियों के साथ बहुत प्रेम के साथ संबंध रखें। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रख करके चलना होगा। व्यर्थ की चिंताएं आपकी बनी रहेंगी। व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें, वरना मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाएंगे। धन की समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं। अचानक से कोई बड़ा खर्चा भी इस दौरान सामने आ सकता है। इसलिए इस एक महीने में अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलिए, जिससे कि कोई समस्या आए तो वो धन की बचत वहाँ प्रयोग हो जाए। वरना कोई बड़ा खर्चा आएगा तो कर्ज लेने की भी स्थिति बन सकती है। कारोबारियों को सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, उनके कामों में थोड़ा सा धीमापन आ सकता है। जीवन साथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस दौरान अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। कन्या राशि के जातकों को सूर्य के गोचर से अशुभ प्रभाव प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के 6ठे भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना होगा, वरना कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। कार्य क्षेत्र पर आपको सफलताएं मिलेंगी, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र पर, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार, अपने विरोधी और शत्रुओं से सावधान रहिए। उनसे विवाद भूल कर भी मत करिए। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। प्रेम संबंधों को आपको संभाल कर रखना होगा। इस दौरान अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो अपनी दवाओं को समय पर लीजिए और खान पान पर नियंत्रण रखिए, वरना कुछ विकार आपको पेट संबंधी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को सूर्य का ये गोचर अशुभ फल दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव में सूर्य का ये गोचर होगा। इस दौरान आपको यात्राएं अधिक करनी होंगी। कुछ अनचाही यात्राएं भी होंगी जिनको आप नहीं करना चाहते। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस एक महीने के दौरान उसे टाल सकते हैं तो बहुत उत्तम है। नहीं टाल सकते तो बहुत सावधानी बरतेंगे। उस प्रॉपर्टी के कागजों को अच्छे से देखेंगे। कागजी कार्यवाही को बहुत सावधानी से पूरा करेंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र पर कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में करने से बचिए, वरना कोई ना कोई नुकसान आपको हो सकता है। सेहत के नज़रिए से ये गोचर उत्तम रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के दूसरे भाव में
सूर्य का गोचर होगा। इस दौरान आप यदि नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करिए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। व्यापार में आपको अधिक परिश्रम करने से ही लाभ की प्राप्ति होगी। धन के मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। पैसा आएगा लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे, इसलिए अपने पैसे का समन्वय अच्छे से करके चलिए। इस एक महीने के दौरान किसी को भी पैसा उधार देने से बचिए। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ मौके ऐसे आएंगे जिन पर विवाद की स्थिति परिवार में बन सकती है, तो उससे आपको बचना होगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 12वें भाव में सूर्य का गोचर होगा, जिसकी वजह से आपको आलस और लापरवाही इन दोनों से बचना होगा। कुछ अनिद्रा जैसी स्थिति भी बनेगी, यानी कि आपको नींद सुकून से नहीं आएगी, चिंताएं बनी रहेंगी। धन का आगमन अच्छा दिख रहा है, लेकिन व्यर्थ के खर्चे भी बने रहेंगे, इसलिए बहुत सोच समझ करके खर्च कीजिए। लंबी दूरी की यात्राएं इस दौरान आपकी हो सकती हैं। यदि आपका कोई विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उन मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान किसी से भी विवाद करने से बचिए। कैरियर और कारोबार में यदि आपको कोई निर्णय लेना है तो बहुत सोच विचार करके लेंगे, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये एक महीना थोड़ा सा परेशान कर सकता है। सूर्य का ये गोचर आपको परेशानी दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। तो बंधुओं, ये वो राशियां हैं जिनको सूर्य के कुंभ राशि में गोचर से अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप इस अशुभ परिणाम से बचना चाहते हैं तो कुछ सरल उपाय करने होंगे। प्रतिदिन आप तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ दीजिए। अर्घ देने वाले जल में कुछ काले तिल, रोली, लाल फूल और गुड़ मिला लीजिए और अर्घ देते समय सूर्य देव के मंत्र का जप करते रहिए। अर्घ देने के बाद आसन पर बैठ करके ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप कीजिए। गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए। गरीबों को गेहूं, आटा, गुड़, कंबल इत्यादि का दान कीजिए। ये आप उपाय करते हैं तो सूर्य के इस गोचर के दौरान मिलने वाले अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।